दजाल और दजालियत के खतरनाक पहलू की पहली किस्त में हम आपको एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस वाक़ये के बारे में बताएंगे जिन्होंने बराह रास्त दजाल से मुलाकात की है और इसके बाद इस्लाम लाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीकन इसको उनसे सुनकर खुद बयान फरमाया। अब देखिए कि दजाल ने इन सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से क्या सवालात किए और अपने बारे कैसे तारफ़ करवाया और दजाल कब निकलेगा। लिहाजा सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी को सुना। वो ऐलान कर रहा था, अस्सलातो जामियतु। मैं नमाज के लिए निकली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मर्दों के पीछे औरतों की सफ़े अव्वल में ज़ोहर की नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग होकर मिंबर पर बैठे, जबकि उस दिन से पहले सिवाय जुमा के मिंबर पर नहीं चढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर उस वक़्त मुस्कुराहट थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठा रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह की तकसीम के लिए जमा किया है, ना किसी जहाद की तैयारी के लिए। बस सिर्फ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीमदारी पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे एक किस्सा बयान करता है। मैं उससे बहुत खुश हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुमसे भी बयान करूँ, जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दजाल के मुतल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। वो कहता है कि मैं एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समुद्रों में सफ़र किया जाता है। उनके साथ कबीला लखम और जजाम के 30 आदमी और थे। समुद्र का तूफान एक माह तक उनका तमाशा करता रहा। आखिर मगरबी जानब उनको एक जजीरा नजर आया, जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरा पर उतर गए। सामने से उनकी जानवरों की शक्ल की एक चीज़ पर नज़र पड़ी जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे कि उनमें उसके अज़ाए मस्तूरा तक कुछ नजर न आते थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोली, मैं दजाल की जसूसी हूँ। चलो उस गिरजे में, वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारी खबरों का मुश्ताक है। ये कहते हैं कि जब इसने एक आदमी का जिक्र किया तो अब हमको डर लगा कि कहीं वो कोई जिन ना हो। हम लपक कर गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैरों घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से नहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने कहा, तेरा नाश हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता कुछ ना कुछ लग ही गया होगा। अब तुम बताओ तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समुद्र में तूफान आया और एक माह तक रहा। इसके बाद हम जजीरा में आए तो यहाँ हमें एक जानवर नजर आया जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने कहा, मैं जसासा जसूस हूँ, चलो उस शख्स की तरफ जो इस गिरजे में है, इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। उसने कहा, मुझे ये बताओ, बेसान मुल्क शाम में एक बस्ती का नाम है कि खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब इसमें फल ना आएगा। फिर उसने पूछा, अच्छा बहरिया तबरिया के मतलब बताओ, इसमें पानी आता है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जबकि इसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़गर शाम में एक बस्ती का नाम है कि चश्मा के मतलब बताओ, इसमें पानी है या नहीं, और उस बस्ती वाले अपने खेतों को इसका पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा, इसमें भी पानी बहुत है और बस्ती वाले इसी के पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबीउल अमीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गर्दोनवा पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, उनके हक में यही बेहतर था कि उनकी इताअत कर लें। नबी आखिर ज़मान की बैसियत की खबर सुनकर इसने मारे खुशी के छलांग लगाई और कहा, अब मैं तुमको अपने मुतल्लिक बताता हूँ। मैं मसीही दजाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन में घूम जाऊँगा और 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी न रह जाएगी जिसमें मैं दाखिल ना हूँ। मक्का और तैयबा के इन 2 मकामात में मेरा दाखिला ममनू है।
جب ان دونوں میں سے میں کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کا ذکر فرمایا۔ میں نے پوچھا وہ کب نکلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عمارتیں مضبوط و مستحکم بنائی جانے لگیں اور عورتیں غیر شوہروں کے لیے زینت کرنے لگیں۔ میں نے کہا جب ایسا ہو جائے تو پھر کب نکلے گا؟ فرمایا جب تجارت کرنے والے جھوٹ بولنے لگیں اور لوگ زنا وغیرہ گناہ کرنے لگیں۔ میں نے پوچھا جب ایسا ہوگا تو کب نکلے گا؟ ارشاد فرمایا جب میری امت نبیذ کی بجائے شراب کو حلال سمجھنے لگے اور سود کو خرید و فروخت کے بدلے اور زنا کو نکاح کے بدلے حلال سمجھنے لگے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ تو ناظرین تب تک کے لیے پہلی قسط میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے اور اس کے فتنہ سے بچائے، آمین۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔